तो कल हम लोग डिफरेंट पार्ट डिफरेंस पढ़ रहे थे कि उसमें से कौन से ऐड होते हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो। जैसे सपोज करो मान लो यहाँ पे स्लिट्स हैं और मैंने यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, इसको y डिस्टेंस कह देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक d कहता हूँ, यहाँ पे स्लैब रखता हूँ और इस थीटा एंगल पे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ई पॉइंट पे डेल्टा एक्स नेट ये निकलना कितना होगा। सुनो, एक रे यहां से आई और एक रे यहां से आई और तुम्हें दिख रहा होगा डेल्टा एक्स इनिशियल ये 0 नहीं है, क्यों? और इसका पाथ इससे ज्यादा है, नहीं है, इसका पाथ इससे ज्यादा है, तो इसके ऊपर रिल दो। लेकिन अब के क्या लिखोगे? वाई डी अपॉन कैपिटल डी लिखोगे, ये हो गया। उसके बाद एक रे यहां से पहुंची और एक रे यहां से पहुंची, नहीं है। अब देखो स्लैब भी इसके ऊपर आई है, नहीं है, स्लैब भी इसके ऊपर आई है, तो इसका मतलब यहीं पे लिखोगे म्यू -1 इंटू टी लिखोगे, ये भी ठीक हो गया। और इसका पाथ इससे तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, ज्योमेट्रिकल पाथ, क्यों? इसका पाथ इससे ज्योमेट्रिकल ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब तुम्हें थीटा दिया हुआ है, क्यों? नहीं है, अब तुम्हें थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा। टीएम समझ में आया बेटा? जो है पॉइंट समझ में आया कहाँ कहाँ पे है। अब चांस की बात यह है कि तीनों के तीनों एक ही में पढ़ रहे हैं, ये और ये तीनों एक में ही पढ़ रहे हैं, क्यों? तीनों के तीनों एक में पढ़ रहे हैं, तो इनको तीनों को ऐड कर दो, बस हो गया। डेल्टा एक्स नेट कितना हो गया होता जो है, इसके अंदर डेल्टा एक्स नेट की वैल्यू आ गई वाई डी अपॉन कैपिटल डी प्लस म्यू -1 इंटू टी प्लस डी साइन थीटा, ये हो गया, बस हो गया। समझ गए ना? आपके थीटा दिया हुआ ना कि वाई दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में तुम्हें याद होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने वाई दिया था यहाँ पे, नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने वाई दिया था। यहाँ पे थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। ये तो ए पार्ट मान लो इसका, बी पार्ट। अब तुमसे थीटा पूछता है, फाइंड थीटा फॉर 0 ऑर्डर मैक्सिमम। एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट होंगे? सिंगल पॉइंट हो गया, दो पॉइंट होंगे? बताओ। सिंगल पॉइंट हो गया, दो पॉइंट होंगे? टीएम बता।
नहीं, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा तो 1 होता है ना बेटा, जो एक होता है ना, सिंगल होता है। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब वाई जीरो की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तो सिंगल होता है ना। ये हो गया, कुछ हो गया तो उसमें डेल्टा एक्स नेट को जीरो रख देना बस। क्यों नहीं है? डेल्टा एक्स नेट को जीरो कर देना और वहां से थीटा निकाल देना। अच्छा, थीटा को छोड़ के बाकी सब चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। थीटा को छोड़ के बाकी सब दिया होगा फिर जो है सी पार्ट। अगेन तुमसे वही थीटा पूछता है, फाइंड थीटा फॉर थर्ड ऑर्डर मिनिमा। थर्ड ऑर्डर मिनिमा एक होंगे या दो होंगे बताओ? थर्ड ऑर्डर मिनिमा एक होगा या दो होगा बताओ? थर्ड ऑर्डर मिनिमा कितने होंगे? एक होंगे या दो होंगे बताओ? हाँ, ये दो आएंगे ना, बाकी सब दो आते हैं। क्यों? केवल जीरो ऑर्डर मैक्सिमा एक 1 आता है, बाकी सब दो के दो आते हैं जो है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे? देखो डेल्टा एक्स नेट को ध्यान से देखना, प्लस माइनस लेमडा बाई टू, ये तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, मिनिमा सॉरी। फर्स्ट प्लस माइनस थ्री लेमडा बाई टू, ये सेकेंड ऑर्डर मिनिमा हो गया। और प्लस माइनस फाइव लेमडा बाई टू, ये थर्ड ऑर्डर मिनिमा हो गया ना। नहीं मतलब थर्ड ऑर्डर ये नहीं हुआ बताओ जो है। तो इसका मतलब क्या करोगे? पुट डेल्टा एक्स नेट इक्वल टू प्लस माइनस फाइव लेमडा बाई टू रख देना बस, हो गया। अब बताओ दो वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी? ये बताओ दो वैल्यूज थीटा की आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, जब तुम प्लस लेमडा फाइव लेमडा बाई टू रखोगे और माइनस फाइव लेमडा बाई टू रखोगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी बस, हो गया। टू वैल्यूज ऑफ थीटा। क्यों? बाकी तो सब क्वेश्चन में दिया होगा। पीएस पता समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा जी? बता जो है कैसे नेट पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, ये क्या चीज है? देखो, जैसे हमारा जब नॉर्मल एपरेटस होता है ना, तुमने देखा था यहाँ पे वाई नॉट आता है, यहाँ पे वाई वन आता है, यहाँ पे वाई टू आता है, यहाँ पे वाई वन डैश आता है, यहाँ पे वाई टू डैश आता है, एंड सो। और वो ध्यान रखना कि जैसे वाई टू मैं किसे कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एस वन है, ये एस टू है। वाई टू मैं कह रहा हूँ जहाँ पे एस टू पी माइनस एस वन पी, वो टू लेमडा है। बता पी एस समझ में आया कि नहीं आया? वाई टू में किसे कह रहा हूँ बता जो है, जहाँ पे एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू टू लेमडा है, उसको वाई टू कह रहा हूँ ना। बता, एक रे ये पहुंची, एक रे ये पहुंची। वाई टू हम किसे कह रहे हैं जरा देखना, ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं बता, इसको कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं बता जो है। ये है ना। इसी टाइप से जैसे इसके बीच में देखो ये हो गया वाई वन डैश, वाई टू डैश। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉल वाई टू डैश को क्या कह रहा हूँ बताओ, कौन सा पॉइंट है? जहां पे एस वन पी माइनस एस टू पी
इक्वल टू 3 λ/2 है। बता समझ में आया कि नहीं आया? बता ये समझ में आया कि नहीं आया? जहां पे S1P माइनस S2P इक्वल टू 3 λ/2 है, इसको मैं y2 डैश कह रहा हूँ। PS बता बेटा, ये समझ में आई बात नहीं आई? बता जो है y2 डैश में किसे कह रहा हूँ? बता जो है जहाँ पे S1P माइनस S2P ये 3 λ/2 है। ठीक, ये तो नॉर्मल वो हो गया। अब होता क्या है कि जब हम ना इसमें मान लो एक स्लैब रख दें, तो ये पूरे का पूरा पैटर्न क्या होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है बेटा। जिधर को स्लैब रखोगे उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। पता लगा? अब y0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा, इधर हो सकता है कहीं y1 डैश आ जाए, इधर y2 डैश हो जाए, एंड सो ऑन। कह लो समझ में आ गया होगा। जिधर को स्लैब रखोगे उधर को पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। तो ये तुम कह सकते हो कि ये शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट हो गया। और इसको मैं S कह देता हूँ। तो पहले तो ये बता देता हूँ ये कितना शिफ्ट होता है। हाँ, ये जो शिफ्ट होता है जिसको मैंने S कहा, वो μ-1 T/d होता है। इसको प्रूफ लास्ट में करेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। शिफ्ट तो इतना होता है। दूसरी बात, अब एक बात बताओ कि मान लो टोटल 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ और एक फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर की थी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि 5 फ्रिंजेज ऊपर को शिफ्ट हो गई। टीएम बता, अगर मान लो टोटल शिफ्ट 10 सेंटीमीटर का होता और एक फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर की होती, तो इसका मतलब कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई? बताओ, 5 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। बताओ ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? ऐसा कह सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कैपिटल N कह लो, तो वो हो गया शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। क्यों? फ्रिंज विड्थ। और शिफ्ट कितना हुआ था? μ-1 T/d/d। और फ्रिंज विड्थ तुम्हें याद होगा लैम्डा d/d होती है। क्यों? फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा d/d। अब आप देखो कैपिटल D/स्मॉल d, ये तो हो गया कैंसिल। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितना हो गया होता जो है, तो जो n आ गया वो μ-1 T/λ आ गया। इस हो गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अगली बात सुनो। अब आप ये देखो कि जो शिफ्ट है ना वो लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, नहीं है? शिफ्ट लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। मतलब जो शिफ्ट है इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। क्यों? इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड है ये प्रोपोर्शनल टू 1/2
लैम्डा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूं, ठीक है, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो जो शिफ्ट होगा वो रेड और ब्लू के लिए इक्वल होगा। क्यों? रेड और वायलेट के लिए इक्वल होगा ना। ये बताओ, शिफ्ट फॉर रेड कलर इक्वल टू शिफ्ट फॉर वायलेट कलर। क्लियर है? बताओ जो है ये हो गया, ठीक। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि एन फॉर वायलेट ये ज्यादा होगा एन फॉर रेड। यस, बता समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो रेड और वॉयलेट के लिए तो शिफ्ट इक्वल होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिंजेज अगर तुम देखोगे तो वॉयलेट की ज़्यादा शिफ्ट होंगी। और वैसे भी एक छोटी सी बात है ना कि वॉयलेट की फ्रिंज छोटी छोटी बनती थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। एज कंपेयर टू रेड वॉयलेट की छोटी फ्रिंज बनती है, तो वो ज़्यादा नहीं शिफ्ट हो जाएंगी, बता जो है। एज कंपेयर टू रेड वॉयलेट की फ्रिंज साइज छोटी होती है बेटा जो है। तो अगर फ्रिंज साइज छोटा है तो वो ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बताओ जो है, वही वाली चीज़ आ रही है ये। ठीक, अब इसको थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे स्लैब रखी थी, हाँ, और ये वाई कोऑर्डिनेट था मान लो। अब देखो, ये पी पॉइंट है। स्लैब मैंने ऊपर वाले पे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं म्यू माइनस 1 × टी लिख दूं। बताओ क्लियर है? दूसरा, इसका ज्योमेट्रिकल पाथ इसके ज्योमेट्रिकल पाथ से ज्यादा है, लेकिन y के टर्म्स में लिखना है। तो इसका मतलब y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी यहाँ पे लिखूंगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? y के रेस्पेक्ट में, y के टर्म्स में S2 से जो रेज आ रही है, S2 से जो भी रेज आ रही है उसका ज्योमेट्रिकल पाथ ज्यादा है। तो y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी नीचे वाले में रख दिया, और स्लैब ऊपर वाले में थी तो मैंने म्यू माइनस 1 × टी ऊपर वाले में रख दिया। तो एक बात बताओ कि एट पॉइंट पी मैं नेट पार्ट डिफरेंस अब ऐसे लिख सकता हूं जो पहले वाई डी अपॉन डी हुआ करता था, वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 × टी। बताओ ऐसे लिख सकता हूं? बता पीयूष, ये बता, जो पहले पार्ट डिफरेंस सिर्फ इतना होता था, अब मैं कितना लिख सकता हूँ? बताओ, वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 × टी। ठीक, अब आप जरा देखो कि nth मैक्सिमा के लिए, फॉर nth मैक्सिमा मैं डेल्टा एक्स नेट को एन लैम्डा लिख दूं। याद नहीं है? पहले nth मैक्सिमा के लिए मैं क्या लिखता था? डेल्टा एक्स नेट को एन लैम्डा लिखता था। क्यों? ये हो गया। और डेल्टा एक्स नेट अब हमारा कितना हो गया? वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 × टी। टीएम बता समझ में आया बेटा नहीं आया? बता समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया ना। तो अगर मैं यहां से अब y कोऑर्डिनेट निकालूं,
ये बता कि अब मैं अगर यहां से y कोऑर्डिनेट निकालूं तो अब y कोऑर्डिनेट जरा देखना कितना आ रहा है, n लैम्डा d अपॉन d प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। चेक करो जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले। अच्छा मैंने ये निकाला क्या है, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ nth मैक्सिमा निकाला है और मैक्सिमा को मैं कैपिटल Y से दिखाता था। तो इसको ये बताओ मैं y n डैश कह दूं। अब के मैं y n डैश का मतलब कह रहा हूं, डैश जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं विद स्लैब, मतलब जो है जो स्लैब के साथ में है। बता पीएस, ये बता अगर मान ले स्लैब है तो मेरे को वाई एन अब इस जगह पे मिल रहा है, वाई एन इस जगह पे मिल रहा है। और एक बात बता कि विदाउट स्लैब, विदाउट स्लैब मुझे वाई एन कहाँ पे मिलता था बता जो है, वाई एन मिला करता था एन लेमडा डी अपॉन डी पे। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है, कि मुझे विदाउट स्लैब तो यहाँ पे मिलता था और विद स्लैब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब कितना शिफ्ट हो गया जरा देख। अब जरा देखना कितना शिफ्ट हो गया बेटा जो है, म्यू माइनस 1 टी अपॉन डी शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया बेटा जो है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ एयरपोर्ट जो शिफ्ट हुआ वो हो गया म्यू माइनस 1 टी टी अपॉन टी, इतना हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जिधर को तुम स्लैब रखोगे पूरे का पूरा पैटर्न उधर को शिफ्ट हो जाता है, ये कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। सबसे पहला वेव में तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें ना एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। ये वेव में मैंने पढ़ाया होगा, वैसे भी ध्यान रखना। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट is reflected from a denser medium, तो उसमें ना एक फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का बेटा, ये हमेशा याद रखना। दूसरी बात, अब आप ये बताओ कि पाई का फेज डिफरेंस, इसका मतलब लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होता है ना। मतलब फेज डिफरेंस ऑफ पाई किसके इक्विवेलेंट होता है ये बता पीएस। फेज डिफरेंस ऑफ पाई किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, लैम्डा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता बता जो है। ठीक, सो फेज डिफरेंस ऑफ पाई, हाँ फेज डिफरेंस ऑफ पाई is equivalent to, is equivalent to a part difference of lambda by 2।
भी क्लियर है। अब तीसरी बात, अब मान लो दो वेव हैं कहीं पे मीट हो रही है, ये तो डायरेक्ट आ रही है और ये किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। एक बात बताओ, इसका मतलब इस जगह पे इनमें एक पाई का फेज डिफरेंस है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ऑलरेडी है। बता टीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान ले दो इंटरफेयरिंग रेज हैं, एक तो सीधे आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम आ रही है, तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस पहले से चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ जो है। ठीक, इसका मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उसमें डेल्टा एक्स पहले से चल रहा है, लैम्डा बाई 2 का ऑलरेडी चला आ रहा है उसमें, बताओ क्लियर है? पीएस बता बेटा जो है, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस पहले से चला आ रहा है, बता क्लियर है कि नहीं, बता जो है। ठीक, लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस पहले से चला आ रहा है, पार्ट डिफरेंस सॉरी। ठीक, अब आप ये बताओ कि अगर तुम्हें मैक्सिमा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से देखना, अगर तुम्हें मैक्सिमा करना है तो तुम्हें जो डेल्टा एक्स नेट होगा, बिल्कुल शुरुआत वाला, वो जीरो हो जाए, लैम्डा हो जाए एंड सो ऑन। क्यों? नहीं बता, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स नेट जीरो हो जाए, लैम्डा हो जाए एंड सो ऑन हो जाए। इसका मतलब जो नया पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा जो है, नया पार्ट डिफरेंस पहले से इतना चला आ रहा है, इसको मुझे जीरो करना है या फिर लैम्डा करना है, तो इसमें से या तो मैं लैम्डा बाई 2 ऐड कर दूं या सेपरेट कर दूं, बता क्लियर है कि नहीं है? पीएस बता ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनमें पहले से लैम्डा बाई 2 का एक पार्ट डिफरेंस चला आ रहा है, तो उसको मैं जीरो कर दूं तो भी मेरा काम चल गया, और या मैं लैम्डा कर दूं तो भी मेरा काम चल गया। तो इसका मतलब नया जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स होना चाहिए, वो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 से काम चल जाएगा। क्यों? बता क्लियर है या नहीं है, बता बेटा। बस केवल एक ही ये वाला समझा रहा हूँ पॉइंट, कि मेरा प्लस माइनस लेमडा बाई 2 से काम चल जाएगा, जो नया पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? ठीक, अच्छा डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बाई 2, ये पहले मिनिमा की कंडीशन होती थी या नहीं होती थी, बता जो है, अर्लियर। कंडीशन ऑफ मिनिमा होती थी कि नहीं होती थी, बता जो है। नहीं है, पहले कंडीशन ऑफ मिनिमा होती थी, लेकिन अब ये किसकी कंडीशन बन गई है, जरा बता जो है। अब ये किसकी कंडीशन बन गई है? मैक्सिमा की। नहीं है, अब किसकी कंडीशन बन गई है? मैक्सिमा की। सो नाउ इट हैज बिकम एक कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। क्यों? मैंने तो खाली एक पॉइंट समझाया है तुम्हें, कि मिनिमा की जो कंडीशन थी वो मैक्सिमा की कंडीशन बन गई है। तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन क्या लिखूं, जरा बताओ जो है। कंक्लूजन ये लिखूं कि कंडीशंस ऑफ डेल्टा एक्स,
कंडीशंस ऑफ डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स ही कह लीजिएगा, ठीक है। कंडीशंस ऑफ डेल्टा एक्स फॉर मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। मैक्सिमाज और मिनिमाज आर इंटरचेंज्ड। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? टीएम बता बेटा जी। बता, इसमें कोई भी डाउट है तो बोल दे बेटा जी। नहीं है ना? एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। अगर कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, और पाई का फेज डिफरेंस λ/2 के पार्ट डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। अब दो इंटरफियरिंग रेज, उनमें से एक तो डायरेक्ट है और दूसरी मान लो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इसका मतलब उन दोनों में एक पाई का फेज डिफरेंस है, या उन दोनों में पहले से एक λ/2 का पार्ट डिफरेंस चला आ रहा है। अब मुझे जो नया डेल्टा एक्स करना है, मैक्सिमा की बात बता रहा हूं, अब उस λ/2 में मैं λ/2 ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम चल गया, क्योंकि जो नेट पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 या लैम्डा हो जाएगा। तो इसका मतलब नया जो डेल्टा एक्स हो गया वो प्लस माइनस λ/2 लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ये पहले कंडीशन किसकी होती थी? ये पहले मिनिमा की कंडीशन होती थी, अब ये मैक्सिमा की कंडीशन हो गई है। तो यहां से मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो डेल्टा एक्स की कंडीशंस होती थी मैक्सिमाज और मिनिमाज की, वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, बस इससे जो है ये कह लो। ठीक, अब मैं जो अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम में, ठीक है, इन एनी प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस, ऑलवेज फाइंड, हमेशा दो चीजें फाइंड करना बेटा जो है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। तो देखो, किसी भी इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम में दो चीजें फाइंड करना बेटा जो है। ऑलवेज फाइंड टू थिंग्स। पहला, एक डेल्टा एक्स नेट फाइंड कर लेना। दूसरा, डेल्टा फाइव फाइंड कर लेना। किस किस के बीच में? लेकिन बिटवीन टू इंटरफियरिंग रेज। समझ में आया या नहीं आया बेटा? टीएम बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है तो उसमें दो चीजें फाइंड कर लेना, एक तो डेल्टा एक्स नेट और एक डेल्टा फाइव जो इंटरफेयर कर रही है। अब क्या है सुनो,
अगर तुम्हें डेल्टा फाई 0 है दोनों में, तो फिर जो हम पढ़ रहे थे वही लगा देना, बस हो गया। तो डेल्टा एक्स नेट को एन लैम्डा रख देना मैक्सिमा के लिए, और 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देना मिनिमा के लिए। पीएस समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है कि अगर फेज डिफरेंस 0 है तो तुम डेल्टा एक्स नेट को ये रख देना जो हम करते आ रहे थे। क्यों? जो हम करते आ रहे थे। लेकिन अगर डेल्टा फाई उनमें पाई चला आ रहा है तो फिर इनको इंटरचेंज कर देना, बस हो गया। क्यों? ये तब इनको इंटरचेंज कर देना, तब डेल्टा एक्स नेट इक्वल टू एन लैम्डा। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी अब? ये अब मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी। और 2n-1 लैम्डा बाई 2 ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। अब समझ में आया या नहीं आया? बताओ बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई भी इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम में आपको दो चीजें फाइंड करनी होती है एक्चुअल में जो है। एक तो डेल्टा एक्स नेट फाइंड करना होता है और एक डेल्टा फाई फाइंड करना होता है। फिर वो डेल्टा फाई की तुम्हें दो कंडीशन मिल जाती है। ठीक, अब एक एग्जांपल देख लो तो उससे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ना, सपोज करो ये एक मिरर है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, ध्यान से देखना। ये एक सोर्स है, तो तुम्हें याद है इसका एक इमेज ले सकता हूं मैं यहाँ पे। याद है ना, यहाँ पे एक इमेज ले सकता हूँ। अब मान लो कोई भी यहाँ पे एक पी पॉइंट है, तो एक बात बताओ, एक रे तो सीधे पहुंच गई और एक यहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये तो डायरेक्ट हो गई और ये हो गई रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। तन्मय बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, जो हम पढ़ रहे थे अभी वही सब चीज चल रही है कि नहीं चल रही है? बता जो है। नहीं है, एक तो डायरेक्ट हो गई, एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम हो गई। लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया था उसमें कि एक्चुअल में ये पीछे से कोई रे नहीं आती, हो तो ज्योमेट्री सिंपल करने के लिए कर रहे होते हैं। एक्चुअल में ये हो गई रे। क्यों? ये हो गई। अब मैं इसमें कुछ लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक डायरेक्ट है और एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब ऑलरेडी उनमें डेल्टा फाई इक्वल टू पाई का चल रहा है। क्यों? नहीं है, बताओ। एक तो डायरेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम हो गई, तो डेल्टा फाई इक्वल टू पाई चल रहा है कि नहीं चल रहा बेटा? बताओ जो है। ये हो गया ठीक। लेकिन इसका मतलब जो मैक्सिमाज और मिनिमाज होंगे, मैक्सिमाज एंड मिनिमाज,
वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों पीयूष बता, समझ में आया कि नहीं आया बता। जो है मैक्सिमाज और मिनिमाज क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक। अब दूसरी बात, यहां पे जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वही बनेगी लैम्डा डी अपॉन कैपिटल स्मॉल डी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बनेगी, लेकिन यहां पे जो डी रखोगे ये रखोगे बेटा, जो है ये होगा डी, और ये होगा स्मॉल डी। बताओ ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता पीएस, ये बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा। जो है तो फ्रिंज विड्थ आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें याद है यहां से मैं क्या करता था, यहां से वाई इधर को लेता था। क्यों? अब ध्यान से देखना, ये होता था। तीसरा, वाई एन मैं एन लैम्डा डी अपॉन डी लिखता था। लेकिन पहले ये मैक्सिमा होता था, अर्लियर मैक्सिमा। लेकिन अब मिनिमा बनेगा। बताओ कोई डाउट है? बता पीयूष बता बेटा। जो है ये पहले क्या होता था, मैक्सिमा होता था। क्यों? लेकिन अब ये पॉइंट क्या बनेगा, तब मिनिमम बनेगा। ठीक। और उसी टाइप से मैं एक वाई एन लिखता था बेटा। जो है वाई एन लिखता था 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d लिखता था, ये लिखता था। अर्लियर क्या था, मिनिमा। अर्लियर ये हुआ करता था मिनिमा, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, अब ये मैक्सिमम बन जाएगा। क्यों? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। क्यों? यस बता, क्लियर है कि नहीं है? कि स्क्रीन पे जो लाइट तुम्हें मिल रही है वो एक तो डायरेक्ट मिल रही है, और एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम मिल रही है, तो सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है बेटा, असली तो अब है। तुम्हें एक याद है, फील्ड ऑफ व्यू होता था बेटा। जो है एक वर्ड होता था फील्ड ऑफ व्यू। तो देख, यहां से लिया मैंने, हाँ ध्यान से देखना बेटा। जो है ये याद आ रहा, फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होता था बेटा। जो है इसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते थे, याद है कि नहीं ये बताओ। फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहा करते थे। और मान लो ये पॉइंट एम है, और ये पॉइंट एन है मान लो। फील्ड ऑफ व्यू याद आ गया ना कि नहीं आया बताओ? फील्ड ऑफ व्यू याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्यों? अब आप ये बताओ कि रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो केवल एम और एन के बीच में मिल रही है। बताओ क्लियर है? स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये बताओ। जो है ठीक। फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट वो ओनली
बिटवीन m और n है। ये पीछे वाला जो mn होता था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे नहीं कहता था mn को मैं सेंटर लाइन कहता था बेटा, ये अलग है ना, m और n अलग है बेटा, जो है ये m और n के बीच में है। इसका मतलब जो फ्रिंजेज होंगी, फ्रिंजेस ओनली बिटवीन m और n होंगी। बता पीएस समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ m और n के बीच में मिल रही है, क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिंजेस भी केवल किसके बीच में मिलेंगी बेटा, बताओ, जो है m और n के बीच में मिलेंगी। तो अगर मान लो मैं पूछ लूं कि टोटल कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी तुम्हें, ये बताओ, टोटल फ्रिंजेस अगर मैं पूछ लूं कितनी मिलेंगी, टोटल फ्रिंजेस विच वी कैन ऑब्टेन। तो ये बताओ वो इतनी नहीं हो जाएगी, एम एन अपॉन फ्रिंज विड्थ? बताओ कोई डाउट? टीएम बता बेटा, जो है अगर कोई तुझसे पूछ ले कि टोटल कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी, तो ये बताओ वो फ्रिंज एम एन अपॉन फ्रिंज विड्थ होगी कि नहीं होगी, बताओ, जो है। और फ्रिंज विड्थ बाय द वे कितनी हुआ करती थी? फ्रिंज विड्थ होती थी लैम्डा टी अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, क्यों? एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। स्क्रीन में तुम्हें दो रेज मिल रही है किसी भी पॉइंट पे, एक तो सीधी और एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब उन दोनों में पाई का एक फेज डिफरेंस चला आ रहा है, तो वो जो मैक्सिमाज और मिनिमाज थे वो सब इंटरचेंज हो जाएंगे। फ्रिंज विड्थ वैसे ही निकालोगे जैसे पहले निकाली थी, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू से तुमने देखा कि केवल m और n के बीच में तुम्हें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। इसका मतलब केवल वही इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब केवल वही फ्रिंजेज मिलेंगी। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल फ्रिंजेज कितनी मिली, तो ऑब्वियस सी बात है फिर एम एन डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये हो गया। अब बताओ कोई डाउट है अभी तक? अभी तक कोई डाउट है तो बोल दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है ना? चलो, चलो में वाला गाना याद आता है, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, तुम्हें तैयार चलो। चलो कहा तो मेरे को ये गाना याद आ जाता है फिर। अब चलते हैं अगला उसमें, नेक्स्ट टॉपिक। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। ट्वेंटी एट्थ को वैसे मैंने तुम्हें ना बोला था 28 से मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी फ्लाइट दिन में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 28 को मॉर्निंग में भी क्लास ले लूंगा। हाँ पीयूष, 28 को मोस्ट प्रॉब्ली
मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा तो कल तुम्हें इंटीमेट कर दूंगा, और कल की क्लास तुम्हारी मॉर्निंग में रहेगी 6 o'clock पे। अब सुनो क्या है सबसे पहली बात, फ्रिंज विड्थ ये होती है लैम्डा डी अपॉन डी होती है। इसमें मैंने तुमसे कहा था कि जो लैम्डा होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, डी मीटर के ऑर्डर का होता है, और स्मॉल डी मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। तो एक बात बताओ कि उस केस में जो ओमेगा होगा वो काफी छोटा होगा ना। मतलब अगर तुम देखोगे तो मेरे ख्याल से 10⁻⁻10 और 10⁻⁻3 10⁻⁻7 मीटर इस ऑर्डर का हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? मतलब काफी छोटी होती है, वेरी स्मॉल। ठीक, तो अब एक बात बताओ कि अगर मान लो फ्रेंच साइज बहुत छोटी है, ऐसे समझ लो ना, ये हो गई, ऐसी हो रही है बेटा, ये है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इसमें मिलियंस ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे? बताओ, मिलियंस ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज। विल बी ऑब्टेन्ड। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? तन्मय बता कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, डी मीटर के ऑर्डर का होता है, स्मॉल डी मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जो ओमेगा बनेगा वो 10⁻⁻7 मीटर बनेगा। तो इसमें फिर तुम्हें मिलियंस ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में टोटल मैक्सिमाज या टोटल मिनिमाज का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। टोटल मैक्सिमाज और टोटल मिनिमाज नॉर्मली नहीं पूछा जाता। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मान लो 10 लाख फ्रिंजेस बन रही हैं, उसमें से कहीं भी तुम्हारी एक दो की भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्यों, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। टीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहा हूँ बेटा, जो है पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर फ्रेंच साइज बहुत छोटी है तो फिर मिलियंस मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे, तो उसमें नॉर्मली तुमसे नहीं पूछेगा कि कितने मैक्सिमाज या कितने मिनिमाज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी आ रही थी, वेरी स्मॉल, इसका रीजन ये था कि जो लेमडा था ना बेटा, ये वेरी वेरी लेस देन डी था एक्चुअली। ये ध्यान रखना। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में लेमडा डी के ऑर्डर का दिया हो, इफ लेमडा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी, अब बड़ा कैच पॉइंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ डी, देन फिर लिमिटेड मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलते हैं।
लिमिटेड, मैक्सिमाज और मिनिमाज। आर ऑप्टेन। समझ में आया कि अगर लैम्डा वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी है तो फिर फ्रेंच साइज बहुत छोटा होगा, तो उस केस में मिलियंस मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे, तो वो नहीं पूछेगा। लेकिन अगर लैम्डा वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी होगा तो फिर लिमिटेड नंबर ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज मिलेंगे आपको, तो पूछा जाता है। ठीक, अब क्या है सुनो, जैसे पता लगा ये हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो ना वाई नॉट तो अभी भी यहीं पे आएगा बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन y1 पता लगा बहुत दूर आएगा, ये और ये बहुत दूर आएगा बेटा। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात, अगर y1 बहुत दूर आया तो फिर ये जो थीटा है ये भी बड़ा आएगा ना। बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा पीस? अगर मान ले y1 बहुत दूर आ रहा है तो ये बता थीटा ये भी बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, बता जो है थीटा बड़ा आएगा। और अगर थीटा बड़ा आएगा तो मैं साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकता, एक बार कहीं पे लिखा था मैंने, तुम्हें याद है? एक बात बताओ बेटा, जब मैंने डी साइन थीटा को वाई डी अपॉन कैपिटल डी में कन्वर्ट किया था तो तुम्हें याद है उसमें मैंने साइन थीटा को टेन थीटा लिखा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है, उसमें मैंने साइन थीटा को टेन थीटा लिखा था, तो इसका मतलब अगर थीटा बड़ा आ रहा है तो फिर मैं साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकता। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा तो लिख सकता हूं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वाई डी अपॉन डी ये नहीं लिख सकता। बताओ समझ में आए या नहीं आया बेटा, बताओ। बता समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा तो लिख सकता हूँ, लेकिन वाई डी अपॉन डी नहीं लिख सकता, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करूंगा ना तो उसमें सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। और एक चीज और देखो, चलो अब दूसरी बात आ जाते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है, तो डेल्टा एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो चलो जीरो हो गई, क्यों? थीटा इक्वल टू जीरो पे, क्यों? और जो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है उसको डी कह दूं, ये बताओ बेटा जो है। टीएम, बता बेटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की मिनिमम वैल्यू में जीरो और डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डी कह सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट डिफरेंस है, देयरफॉर डेल्टा एक्स वेरीज फ्रॉम
0 टू डी, ये निकल गया, बस हो गया। क्यों बता, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? स्क्रीन पे कह रहा हूं मैं, ऑन सेंटर लाइन ऑफ स्क्रीन, उसकी बात कर रहा हूं। इस पे कह रहा हूँ, ये बता, इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 और डी के बीच में वेरी करेगा। बता क्लियर है कि नहीं, बता बेटा, बता जो वेरी करेगा। बस यहीं से हमें मैक्सिमाज और मिनिमाज के नंबर्स मिल जाएंगे, बस हो गया। समझ गए ना? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट नंबर ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज। ये टीएम, इस बीच थोड़ा सा मेरे, तुम्हें स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? असल में चक्कर क्या होता है ना, मेरे दिमाग में क्या होता है कि मेरे दिमाग में एक टारगेट सेट हो जाता है जो है। जैसे मेरे दिमाग में टारगेट सेट ये था कि अगस्त में मैं तुम्हारा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर वो मैं निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे दिमाग में। जैसे टारगेट सेट हो गया ना, हाँ, टारगेट सेट हो गया कि मेरे को यहाँ पे कंप्लीट करना है किसी भी उसमें बेटा जो है, तो मैं उसको करता जरूर हूँ जो है ना, किसी भी हालत में करता जरूर हूँ, ट्राई करता हूँ, मतलब कि हो जाए वो जो है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थोड़ा सा स्पीड में भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रही हो, ठीक है? तो ये समझ में आ गया? बताओ जो है कि यहां से तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज क्या होंगे। अब सुनो, एक्चुअल में इसके ना कभी कभी टीएम फायदे भी होते हैं, कभी कभी नुकसान भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप टारगेट में काम करने के आदी हो ना, तो एंग्जाइटी रहती है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्जाइटी रहती है जो है ना? लेकिन फिर ये भी है कि आपके काम हो भी जाते हैं जो है, मतलब दोनों चीजें हैं। हाँ, कई बार तुम्हारी जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको जो है, अरे यार, चाची चौधरी जो है, चाची चौधरी कई बार ये कहती थी, तुम टारगेट फिक्स कर देते हो, हर चीज का टारगेट फिक्स कर देते हो, हाँ, तो फिर तुम एंग्जाइटी रहती है तुम्हें जो है ना? अब एंग्जाइटी होती थोड़ी बहुत रहती है जो है, लेकिन फिर हो जाते हैं ना, काम भी हो जाते हैं जो है, क्यों नहीं है? ये भी है कह लो। अब क्या है, सुनो, एक बात बताओ कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्यों? ध्यान से देखना बेटा जो है, इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है वो 0 है, और ये लॉजिकल भी लग रहा है बिकॉज ये और ये इक्वल है, क्यों? इसका मतलब ये पॉइंट तो वाई नॉट बनेगा, इसमें कोई मना ही नहीं कर सकता बेटा, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाऊँ, हाँ, ये देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये मैं बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाऊँ कहीं पे, मान लो अभी हमने देखा था ना 90 डिग्री पे जो डेल्टा एक्स होगा वो d sin 90, इसका मतलब d होगा, क्यों? बता, d sin 90 इक्वल टू डी होगा कि नहीं होगा, बता जो है। और ये लॉजिकल भी लग रहा है, देख कैसे, देख, ये S1 है, ये S2 है, और ये वाला पॉइंट मान ले P है, तो जरा बता कि S2P माइनस S1P, ये तुम्हें D के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फिगर में ही दिख रहा होगा तुम्हें, बता जरा।
लॉजिकल भी लग रहा है ना, S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या बताओ जो है, डी के इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है, डी के इक्वल लग रहा होगा बस, हो गया। ठीक, लेकिन बस एक पॉइंट ये है कि जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा वो स्क्रीन पे नहीं होगा, क्यों? नॉट ऑन स्क्रीन। कितना भी बड़ा स्क्रीन क्यों ना कर लो, क्यों, कितना भी बड़ा स्क्रीन क्यों ना कर लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या स्क्रीन पे आएगा, ये बता बेटा जो है, पीयूष बता बेटा जो है, स्क्रीन को तो कितना भी बड़ा करते चले जा, क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्क्रीन पे आएगा, बता जो है, स्क्रीन पे नहीं आएगा ना बेटा जो है, ये कह रहा है, तो उसको एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या है, उसको देख लेना, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है, नहीं सॉरी डी, डी इक्वल टू 4.2 लैम्डा दिया हुआ है, ध्यान से देखना। सबसे पहला लैम्डा ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी दे रखा है, इसका मतलब लिमिटेड, मैक्सिमाज और मिनिमा जाएंगे, क्यों? बता क्लियर है या नहीं है, एक एक चीज वही रिपीट करता जा रहा हूँ मैं, जो पहले मैंने कहा था वही रिपीट करता जा रहा हूँ, बताओ क्लियर है कि नहीं है। लैम्डा ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी है तो इसका मतलब लिमिटेड, मैक्सिमाज और मिनिमा जाएंगे, ये हो गया। दूसरा, अब के जो थीटा आएगा वो बड़ा आएगा, क्यों? थीटा बड़ा आएगा, इसका मतलब साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख पाओगे, क्यों? नहीं हो तो साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख पाओगे, इसका मतलब डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा तो लिख लोगे, लेकिन तुम वाई डी अपॉन डी नहीं लिख पाओगे, क्यों? वही पिछली वाली चीजों को रिपीट कर रहा हूं, बताओ क्लियर है कि नहीं है। यस, थीटा बड़ा आएगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा तो लिख सकते हो, लेकिन वाई डी अपॉन कैपिटल डी नहीं लिख सकते। ठीक, तीसरी बात, चलो अब लिख लेते हैं फिर, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा लिख रहा हूं मैं, और डी इतना है 4.2 लैम्डा साइन थीटा। इसका मतलब डेल्टा एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो होगी 0 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4.2 लैम्डा होगी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वो एक अलग बात है, 90 डिग्री स्क्रीन के बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ स्क्रीन। अब पूरा दिमाग लगाना बेटा,
इतना तुम्हारा पार्ट डिफरेंस इतने के बीच में वेरी करना है, बस हो गया। पार्ट डिफरेंस केवल इतने के बीच में वेरी करना है और तुम्हें कोई पार्ट डिफरेंस मिल ही नहीं पाएगा। अब बता सकते हो मैक्सिमाज कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमाज कितने होंगे, दिमाग लगाओ और बताओ कितने होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमाज, थोड़ा पहुंचा है तू अभी, थोड़ा तो पहुंचा है तू, ऐसी बात नहीं है पीयूष, थोड़ा तो पहुंच गया बेटा। कुछ भी कर लो तुम, इससे ज्यादा का पार्ट डिफरेंस नहीं हो सकता तुम्हारा, मतलब 0 और 4.2 लैम्डा के बीच में ही वेरी करेगा। एक्चुअल में मैक्सिमाज ना 9 होंगे बेटा जो है, बताता हूं कौन कौन से। डेल्टा एक्स एक तो 0 वाला होगा, एक तो ये होगा, प्लस माइनस लैम्डा वाला हो सकता है, प्लस माइनस 2 लैम्डा वाला हो सकता है, प्लस माइनस 3 लैम्डा वाला हो सकता है, और बस प्लस माइनस 4 लैम्डा वाला हो सकता है। बताओ अब समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ अब बता, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो सिंगल होगा, क्यों, ये तो सिंगल होगा ना, बाकी सब पेयर में नहीं होंगे। बता टीएम, बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है टोटल मैक्सिमा जो है बनेंगे 9 बन सकते हैं बेटा। और बता सकते हो टोटल मिनिमाज कितने बन सकते हैं, दिमाग लगाओ। बताओ टोटल मिनिमाज कितने बन सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, गुड। 8, और वो किस किस के करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बाई 2, प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2, प्लस माइनस 5 लेमडा बाई 2, और प्लस माइनस 7 लेमडा बाई 2, बस यहां तक जा सकते हैं, ये क्या। और इसमें एक लास्ट पॉइंट, फिर टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, 4। तुम्हें निकालनी है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू थर्ड मैक्सिमा, एंड फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। उससे पहले लेकिन ये बताओ कि थर्ड मैक्सिमा एक होगा या 2 होंगे, बताओ। थर्ड मैक्सिमा एक होगा या 2 होगा बेटा, बताओ। 2 हो गया, बस हो गया, जीरो ऑर्डर वाला एक होता है, बस हो गया, बाकी तो सब 2 होते हैं ना बेटा जो है, 2 इन नंबर्स, क्यों। और थर्ड मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स को या डी साइन थीटा को या 4.2 लेमडा साइन थीटा को मैं प्लस माइनस 3 लेमडा लिख दूं, बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा जो है पीयूष, बता बेटा जो है थर्ड मैक्सिमा के लिए मैं डेल्टा एक्स या डी साइन थीटा या 4.2 लेमडा, इसको इतना लिख दूं बेटा जो है, 3 लेमडा रख दिया, तो यहां से देख लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बता जो है, थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स प्लस माइनस में अपने आप दो वैल्यूज आ जाएंगी, ध्यान रखना प्लस माइनस में अपने आप दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3/4.2 आ जाएगी बस, हो गया। क्यों? पीयूष बता, समझ में आया बेटा जो है, ये बता जो है दो एंगुलर पोजीशन ये होगी, क्यों नहीं है, दो एंगुलर पोजीशन ये आ गई कि नहीं आ गई बता जो है, ये हो गया। अब मैंने तुमसे इनका वाई कोऑर्डिनेट भी पूछा था ना, वाई कोऑर्डिनेट, एक बात बताओ कि मैं साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकता, कोई बात नहीं, लेकिन टेन थीटा को y अपॉन डी लिखने से मुझे कोई रोक सकता है? ये बता बता। ये बता, साइन थीटा को चलो मैं टेन थीटा नहीं लिख सकता, लेकिन टेन थीटा को y अपॉन डी लिखने से कोई रोक सकता है मेरे को? ये बता जो है बेटा, जो है नहीं रोक सकता ना। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट ये डी टेन थीटा लिख लो, बस हो गया। क्यों? डी टेन थीटा लिख लो, तो यहां से y कोऑर्डिनेट पता चल गया तुम्हें, ये कह लो। और थीटा मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं, थीटा की दो वैल्यूज कौन सी निकाल चुका हूं, साइन इनवर्स प्लस माइनस 3/4.2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ जो है, इस साइन थीटा को मैं चलो टेन थीटा नहीं लिख सकता, लेकिन टेन थीटा को y अपॉन कैपिटल डी लिखने में क्या प्रॉब्लम है? थीटा कितना भी बड़ा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ना, तो वहां से y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, फाइंड y कोऑर्डिनेट। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों टीएम समझ में आ गया बेटा जो है। बाकी चलो कल मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक, ओके बाय एंड थैंक यू।